हसन साहब, बुशरा बीबी ने कहा है कि मुझे अकेले छोड़ दिया, भागने वाली औरत नहीं, डी चौक पर मौजूद रही। बानी पीठिया की एहलिया के इस बयान के हवाले से नून लीगी बहुत तंज कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? यार वो जो तंज कर रहे हैं मुझे उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो खुद कौन है? इनके अपने भागने की तारीख का तो जवाब ही नहीं। पाकिस्तान में इस तरह भागा ही कोई नहीं, और इतनी बार कोई नहीं भागा, और अभी वो वक्त दूर नहीं है। बात बुरी नहीं, मैं आई डोंट केयर बानी पीटीआई की अहलिया के बारे में नून लीगी या इवन पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं। ठीक कौन बात करे? इफ आई स्मोक, मैं किसी के बारे में उठना, मैंने कभी अपने बेटे को नहीं कहा था कि यार स्मोकिंग। मैंने एक दिन कहा कि यार तुम्हारे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, वो बड़ी मकरूह बात होती है। फिर वो कैसे? मैंने कहा जिम भी जाते हो, सिगरेट भी छोड़ दिया उसने, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बात में असर ही कोई नहीं होना, मैं तो खुद स्मोकर हूं। तो किन मुंह से इस तरह की बातें करते? फुदक फुदक के जहाज की सीढ़ियां, वो पता नहीं किन्ने फलाने, वो नाल दे सैले जेड़ा सी वो पता नहीं, वो कराची दे सी गौस अली शाह, ये पता नहीं की। वो हैरान रह गया, कहता यार मेरे ना तो रोज़ गल होंदी, मैंने तो पता भी नहीं लगा। अच्छा भाग रहे, भागने का मतलब क्या है भाई? अपनी तारीख तो देख लो यार पहले। वो भागा तो नहीं ना, उसकी बीवी को ताने दे रहे हो खातून, तो वर्ड सुनने तो ठोक के कहा है कि मैं नहीं, लेकिन वो ज़ेरे बहस नहीं है। शी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, शी इज़ हिज वाइफ। तो मैं ख़वातीन पे इस तरह तबसरे नहीं मैं, लेकिन कौन कर रहा है ये बात यार? कोई बंदा जिसका अपना रिकॉर्ड आलीशान हो, जी ठोक के मुकाबला किया फलाना, वोट को इज्जत, इंग्लैंड जाके वोट को इज्जत देने बैठ गए, भाई ये वोट को इज्जत है, मौका मिले फिर आ गए। ज़ियाउल हक का जब ये मिशन पूरा करने के वादे कर रहे थे कौम के साथ, वो यार चलो छोड़ो। हसन साहब, दूसरी तरफ बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि मैं ना बुशरा, लीडर सिर्फ खान है। देखो पूरी पीटीआई में, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी पीटीआई में लीडरशिप वाला मटेरियल है ही नहीं, ना शक्लों ना अकलों। ये रहना उसने मैं आया अभी मेला जहा लगा है, बस ठीक है। आप भी पंगूड़ा झूठने पहुंच गई, मैं भी कुश्ती का मुकाबला देखने चला गया, बस इस तरह की बात है। देखो लीडर वो होता है बेसिकली, अच्छा या बुरा वो बात की बात है, क्या मयार है? जमहूरियत, जमहूरियत, जमहूर, जिसके पीछे जमहूर यानी अवाम, वो है लीडर। भुट्टो के पीछे थे, मैंने भुट्टो के लिए जेल काटी, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र ही बहुत छोटी थी। आहिस्ता आहिस्ता अकल आई। आज मैं भुट्टो साहब को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, देनदारी से। बेशुमार खामियां मुझे नजर आती हैं और खूबियां भी नजर आती हैं। पहले मुझे उस बंदे में कोई खामी नजर ही नहीं आती थी, बेवकूफ थे वो, उनका फांसी फूंसी ये वो, उसके ऊपर रिएक्शन फलाना, मैं अब नहीं, हीरो वर्शिप नहीं है, अब खत्म हो गई बात कब की। शुक्र है अल्लाह पाक का, उसने बालग होने की। तो अब तो लोगों को मेरिट पे देखते हैं, और ये नहीं है कि किसी में जो खूबियां हैं वो अपनी जगह, खामियां हैं वो अपनी जगह। हीरो शीरो कोई नहीं, मेरा कोई भी हीरो नहीं है, ये याद रखना। आका के बाद जरूरत नहीं। फेवरेट पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, वो कैसेस क्ले, मोहम्मद अली बॉक्सर भी हो सकता है, वो इंडिया के हमारे पेशावर के रहने वाले दिलीप कुमार भी हो सकते हैं, वो शमशाद बेगम भी हो सकती है। मतलब वो नहीं, फेवरेट पर्सनैलिटी, पीपल यू लाइक। हीरो शीरो कोई नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है जिसका कोई हीरो हो। हुजूर के बाद गुंजाइश रहती नहीं, लेकिन चलो मेरी जो तो भुट्टो के बाद अगर अवाम किसी के साथ खड़े हुए हैं तो वो, और वो भी इनकी हिमाकत है, ये और साल चलाते ना, फिर मैं देखता। देखो ये जज्बाती सी नीम खानदा सी कौम है, बहरहाल इनको उसका अंदाजा नहीं होना। और हमारी हिस्ट्री क्या है? कायद आज़म इनकरप्टेबल
अनपरचेसेबल आदमी। उन्होंने भी कहा था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, और खोटे सिक्के रहे। एक साहब वो कल्ट बना हुआ है, वो एबटाबाद हाल पूछने गए, तो उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जना को कहा, फातिमी कहते थे प्यार से, कि फातिमी ये मेरी इयादत करने नहीं, ये देखने आए थे मेरे कितने दिन बाकी हैं, मैं किस स्टेज पे पहुंचा हूँ। तो ये बाकी ये अलीमा मेरी भी बहनों की तरह हैं, मैं एहतराम करता हूँ उनका। मेरा तो दोहरा ताल्लुक़ है, इमरान के अलावा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी भाई सदियों पुराना दोस्त है, वो इमरान के वो फर्स्ट कज़न भी हैं, ब्रदर इन लॉ भी हैं। तो मेरे लिए तो इस ख़ानदान की तमाम ख़वातीन बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये लीडरशिप और चीज़ है यार, छोड़ो। जी आगे चलते हैं। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तंज करते हुए कहा कि सेहूनी अपने प्रोजेक्ट बानी पीटीआई को बचाने निकल पड़े। यार बात सुनो, मुझे ना इस हद तक का जो हौलापन होता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें यह नहीं है कि ये इमरान के बारे, किसी के बारे में, इनका जो माई बाप, सियासी माई बाप नवाज शरीफ, मैं 20 बार बता चुका हूं, कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे उनके बारे में। कुछ पेशावर लोगों ने उठ के कह दिया था ये पता नहीं क्या दायरा इस्लाम से खारिज, ये वो है। मैंने बहुत सख्त कॉलम लिखा, मैंने कहा शर्म या करो, नवाज शरीफ के साथ आपको 1,00,000 इख्तलाफ हो, आपको गद्दार है या फलाना। अब एक दूसरा पहलू इसका देख से, उन्हीं अपने प्रोजेक्ट यानी बानी पीटीआई को बचाने निकल पड़े। आजा सिर्फ मुंडिया सियालकोटिया, तेरे मुखड़े ते काला काला पीला पीला नीला नीला तिल वे। ये जो कुछ इजराइल कर रहा है, यहूदी सेहूनी, यहूदी नहीं, यहूदी बड़े बड़े अच्छे मुझे जिंदगी में मिले, मैं बहुत बीबे बहुत अच्छे। सेहूनी लफ्ज़ खाया साहब ने ठीक इस्तेमाल किया। तो अगर वो बचाने निकल ही पड़े हैं तो वो जेल में क्यों पड़े हैं? वो खा गए, गजा खा गए, मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, भूखी बच्ची खाती भी किसी को खाना ऑफर कर रही है, उनकी तस्वीरें देख के बंदे की नींद उड़ जाए। तो क्या कर लिया भाई, 56-57 दूसरी बड़ी आबादी, फलाना टमकाना, ये सारी यकीयती क्या कहते हैं फिर, आलमी बरादरी। अच्छा, एक तरफ आलमी बरादरी, दूसरी तरफ कहना ये हमारे अंदरूनी मामला। अंदरूनी मामले तगड़ियां दे हुंदे है, माड़े दा की अंदरूनी मामला होना बेचारे दा। तो क्या कहते हैं, गरीब की जोरो सबकी भाभी, ऐਵੇਂ। मुझे तो ये भी शक पड़ता है कि इसी चक्कर में ये पता नहीं अपने हैंड्स अप का ऐलान कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। सेहूनी यार बस करो ना, ये सद तक ना जाया करो, बिल्कुल ना जाया करो, अच्छा नहीं लगता। दुरुस्त। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को अपने साबिक डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी में उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इस पे कहना क्या है, लेकिन मैंने जब अखबार में पढ़ा तो मुझे बड़ी शर्म आई, बहुत शर्म आई। मेरी उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो लायलपुर के रहने वाले हैं, आई नो द फैमिली। हर ख़ानदान का एक इमेज होता है। एक ये मेजर सलीम शहजाद टांग की इन्होंने कुर्बानी दी, फौजी थे, ये सारे का सारा, ये अकेला सलीम शहजाद इनकी मैं बात नहीं कर रहा, ये दरवेशों का ख़ानदान है। दरवीश कहते हैं वैसे हमारे, दरवेश। तो मुझे सही लफ्ज़ बोलते हुए भी शर्म आती है कि लोग पता नहीं लोग क्या कहेंगे ये क्या कह रहा है। ये दरवेशों का ख़ानदान है, अकेले सलीम शहजाद नहीं, इनकी बेगम, बच्चे, फैमिली। अब पिछले दिनों ये अंदाज़ा लगाओ यार, इनके वालिद अल्लाह बख्शे उनकी डेथ हुई, मैं ताज़ियत के लिए गया तो आगे साद रफ़ीक भी बैठे थे, वो इनके कैदी रहे हैं, मेरे पड़ोसी रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे साथ वाले, वो जो राइट ऑपोजिट जो कॉर्नर हाउस है, कि उसके साथ वाला घर में कौन रहता, मुझे क्या पता। ये जब डीजी नैब होके आए तो वो नैब का घर है, किसी का कॉन्फिस्केट किया हुआ क्या, मैं तफसील नहीं पता,
ये वहाँ आए, मुझे तो नहीं पता था, मैं देखता था वहाँ कोई एक दो कुछ चौकीदार वगैरह ये वो सारा, तो और मुझे नहीं पता था। इनके यहाँ शिफ्ट होने के कोई मेरा ख्याल हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी शी पास्ट हुए, तो ये मिलने आए। तो लायलपुर का उनको पता था मैं लायलपुर से हूँ, मेरे लिए वो है, तो मैंने कहा अच्छा फलां फैमिली है वो सारा, इंतहाई दरवेश। अच्छा मैंने कहा ना अभी जब इनके वालिद की डेथ हुई है, जाओ जाके बेशर्मो घर देखो उस आदमी का। मैं कुछ लोग जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ज़िंदगी में, मैं उनको ना, मैं प्यार से शरारत से मैं कहता हूँ परकटे फरिश्ते, ये उनमें से एक आदमी है। गॉड फेयरिंग बंदा बहुत ज़्यादा, यानी जो इस बंदे की तहवील में कैद में रहे वो भी वालिद की ताज़ियत में, उन्हें क्या लेना देना। सोचते नहीं हम लोग, मुंतकिम लोग, घटिया लोग, ना किसी का ख़ानदान देखते हैं, ना आगा पीछा देखते हैं, ना किसी का ओवरऑल जो प्रोफाइल होता है वो देखते हैं। ये बहुत अच्छा किया कि वो तादीबी कार्रवाई से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये उन्होंने भला किया, अपने साथ किया। ही इज एक्सेप्शनली बहुत गॉड फेयरिंग आदमी, बहुत ज्यादा, और पूरी फैमिली, बेगम उनकी, बच्चे उनके, ये वो सारा, वो तो बिल्कुल ही और रंग में रंगे हुए लोग हैं। चलो बहुत अच्छी बात।